ये बात आज से लगभग 600 वर्ष पहले की है, जब परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी शहर में लीला कर रहे थे। कबीर साहिब जी द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों को देखकर बहुत से लोग कबीर साहिब जी के शिष्य बन चुके थे। कबीर जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी थी। इस कारण से उस समय के धार्मिक गुरु, मुल्ला तथा काजी कबीर साहिब जी से बहुत ही ईर्ष्या करने लगे थे। वो लोग कबीर जी को मारने और कबीर जी को नीचा दिखाने का षड्यंत्र करते ही रहते थे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर शेख तकी था। वो कबीर साहिब जी से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उसने कबीर जी के खिलाफ एक और योजना बनाई। पीर जी, उस कबीर जुलाहे ने तो हम सब का जीना हराम कर रखा है। वो जुलाहा हम सब के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हमारे धार्मिक कर्म कांडों को गलत बताता है। हमारे पूर्वज जो भक्ति साधना करते थे, हम भी तो वही भक्ति कर्म करते हैं और लोगों को भी यही करने को कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा है, परंतु वो अनपढ़ जुलाहा कबीर हमारी इन भक्ति साधनाओं को गलत बताता है। कहता है कि इन साधनाओं से आपका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता है। हम लोगों से ऐसे अटपटे सवाल पूछता है कि हमारे पास उसके सवालों के जवाब नहीं होते हैं। हमें लोगों के बीच में लज्जित होना पड़ता है। हाँ पीर जी, वो जुलाहा कबीर हमारी धार्मिक क्रियाओं को भी गलत बताता है। हम अल्लाह को खुश करने के लिए बकरे आदि जीवों की कुर्बानी करते हैं, उसे भी गलत बताता है। कहता है अल्लाहु अकबर सभी जीवों का पिता है, सभी जीव उसके बच्चे हैं। निर्दोष जीवों को मारने से अल्लाह कभी खुश नहीं हो सकता। हमसे भी अटपटे सवाल पूछता है जिनका जवाब हमें नहीं आता है और हमें भी लोगों के सामने लज्जित होना पड़ता है। हमने उस जुलाहे को मारने की कई बार कोशिश कर ली, लेकिन वो हर बार बच ही जाता है। इस बार वो जुलाहा नहीं बचेगा। इस बार मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि उस जुलाहे को काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ऐसा क्या उपाय सोचा है उस जुलाहे का? तुम लोग एक निमंत्रण पत्र तैयार करो और उसमें लिखो कि काशी शहर में कबीर नाम के एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं। कबीर सेठ जी 3 दिन तक धर्म भोजन भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सर्व साधु संत तथा सभी लोग आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर, बहुत ही कीमती कंबल और एक 10 ग्राम की सोने की मोहर दक्षिणा में देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर सेठ जी उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेंगे। भोजन भंडारे में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही, बड़े, मालपुए, रसगुल्ले तथा और भी अनेक प्रकार के मिष्ठान खाने को मिलेंगे और सूखा सीधा आटा, चावल, दाल, घी, बूरा भी दिया जाएगा। आप सभी लोग भोजन भंडारे में अवश्य ही पधारें। उनका पूरा पता है कबीर सेठ पुत्र नूर अली, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर। अरे वाह पीर जी, ये तो आपने बहुत अच्छी योजना बनाई है। जब लाखों साधु संत अचानक उस जुलाहे के घर भंडारे के लिए पहुंचेंगे, तो वो जुलाहा उन लोगों को देखकर घबरा जाएगा और वो जुलाहा उन लाखों लोगों को भोजन भंडारा करा ही नहीं पाएगा। वे लाखों लोग उस कबीर जुलाहे को गालियां देंगे, उसे अपना मुंह छिपाने की जगह ही नहीं मिलेगी और उस कबीर जुलाहे को शर्म के मारे काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। इन निमंत्रण पत्रों को कल सुबह से ही संपूर्ण भारत में चारों ओर अपने आदमी भेजकर पहुंचा दो। हर एक छोटे बड़े मंदिर पर, सभी मठों पर, हर जगह, सभी गांवों शहरों तक इन पत्रों को पहुंचा दो। और एक पत्र बादशाह सिकंदर लोधी को भी भेजना, ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब आएगा असली मजा। अगले ही दिन से भंडारे का निमंत्रण पत्र कबीर जी के नाम से भारत के कोने कोने में पहुंचाने लगे। कबीर सेठ पुत्र नूर अली काशी शहर में 3 दिन तक धर्म भोजन भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सर्व साधु संत आमंत्रित हैं।
प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को 1 दोहर और 1 10 ग्राम की सोने की मोहर दक्षिणा में देंगे। भोजन भंडारे में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए, रसगुल्ले तथा और भी अनेक प्रकार के मिष्ठान खाने को मिलेंगे और सूखा सीधा आटा, चावल, दाल, घी, भूरा भी दिया जाएगा। पता कबीर सेठ पुत्र नूर अली, जुलाहा वाली कॉलोनी, काशी शहर। लगता है ये तो कोई बहुत ही बड़ा दिव्य भंडारा होने वाला है जिसमें इतने सारे पकवान खाने को मिलेंगे। और हाँ, प्रत्येक भोजन भंडारा खाने के बाद 1 दोहर और 1 सोने की मोहर भी मिलेगी। सभी शिष्यों को बता दो कि इस भंडारे में सभी को अवश्य ही चलना है। एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम भी भिजवाया। राजन, काशी से निमंत्रण पत्र आया है आपके गुरुजी का। वे 3 दिनों का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं। आप चलेंगे क्या? गुरुदेव भंडारा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम अवश्य ही चलेंगे। काशी चलने की तैयारी की जाए। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा प्रारंभ होना था। अरे भक्तों, आज ये भक्तों की भीड़ कहाँ जा रही है? अरे भाई, क्या आपको नहीं पता है? काशी शहर के एक बहुत बड़े सेठ कबीर जी पुत्र नूर अली जुलाहा वाली कॉलोनी में रहते हैं। वे कल से 3 दिनों का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं। ये सभी साधु संत उसी भंडारे में आए हुए हैं। क्या आपके पास भंडारे का कोई निमंत्रण पत्र है? हाँ, ये देखो, हमारे पास भंडारे का निमंत्रण पत्र भी है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे तुरंत ही गुरुदेव को बताना चाहिए। हे गुरुदेव, आज तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ रविदास? इन धर्म के नकली ठेकेदारों ने आपके नाम से एक झूठी चिट्ठी डाल दी है जिसमें लिखा है कि काशी वाले कबीर सेठ, पता जुलाहा वाली कॉलोनी, कल से 3 दिनों तक धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं। उस पत्र को लेकर साधु संतों की भीड़, जो कि लाखों की संख्या में है, काशी शहर में भंडारे के लिए आ चुकी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब क्या करें? हे रविदास, इन लोगों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं बोलता सच्चाई हूं, पर ये लोग उसे ना समझकर उल्टा मेरा ही विरोध करते हैं। मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करते ही रहते हैं। इन लोगों ने आज तो सारी हदें पार कर दी। मैं तो एक गरीब जुलाहा हूँ। मैं तो अपने परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। मैं इन लाखों लोगों को कैसे भोजन करा सकता हूँ? अब बहुत हो गया, आज का दिन और निकाल लेते हैं। आज रात को मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो। जब वो लोग यहाँ आएंगे तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। कुछ देर बाद अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। हम बाहर नहीं निकलेंगे। आओ रविदास, हम दोनों बैठकर परमात्मा को याद करते हैं। आपत्ति के समय में परमात्मा को ही याद करना चाहिए। वे ही हमें सारी आपत्तियों से बचा सकते हैं। दोनों ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। उसी समय परमेश्वर कबीर जी अपना एक अन्य रूप बनाकर अपनी राजधानी सतलोक में पहुंच जाते हैं। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बोरियों में लड्डू, जलेबी, मालपुए, रसगुल्ले तथा अनेकों प्रकार की पकी पकाई भोजन सामग्री भरकर और कई सेवादारों को अपने साथ लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं।
सभी सेवादार तंबू, टेंट और भोजन भंडारे की सारी व्यवस्था तैयार कर देते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं एक बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। भंडारा चालू हो जाता है। भंडारे में अनेकों प्रकार के पकवान परोसे जा रहे थे। जो कोई जो कुछ भी खाने को मांग रहा था, वो उसे खाने को मिल रहा था। बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन है। सबको प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर तथा एक सोने की मोहर दक्षिणा में दी जा रही थी और सूखा सीधा चावल, खांड, घी, दाल, आटा भी ले रहे थे। दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी तथा उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट। यह सब देखकर शेख तकी तो और अधिक जल भुन गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये भंडारा कैसे चल रहा है? ये भंडारा कैसे चल रहा है? अरे भाई, कबीर जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। कबीर जी तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन उस सफेद तंबू में एक व्यक्ति बैठा है। वो ही इस भंडारे की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। राजा सिकंदर लोधी उस टेंट में गया। हे भाई, आप कौन हैं? कबीर साहिब जी से आपका क्या संबंध है? मेरा नाम केशव है और मैं एक बंजारा हूँ। मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूँ। उन्होंने मुझे संदेश भेजा था कि एक छोटे से धर्म भोजन भंडारे का आयोजन करना है। कुछ सामान लेते आइएगा। और अभी भंडारा चल रहा है। शेख तकी की तो आंखें फटी रह गई इस बात को सुनकर। उसने सोचा, यहाँ पर 18 लाख व्यक्ति भोजन कर रहे हैं और ये इसको छोटा सा भंडारा कह रहा है। लेकिन कबीर साहिब जी कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? कबीर जी तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब उनकी इच्छा होगी तब आ जाएंगे। यहाँ उनका दास हाजिर है। राजन, आप भोजन भंडारा ग्रहण करिए। अभी नहीं। भोजन भंडारा तो मैं गुरुदेव के दर्शन करने के बाद ही करूंगा। राजा सिकंदर लोधी कबीर जी की झोंपड़ी पर गया। ये लोग तो यहाँ पर भी आ गए हैं। अब क्या करें? लोग शायद घर पूछते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप दरवाजा नहीं खोलना, कुछ देर बाद अपने आप ही चले जाएंगे। हे गुरुदेव जी, दरवाजा खोलिए। मैं सिकंदर लोधी हूँ, दिल्ली से आया हूँ। राजन, मैं बाहर कैसे निकलूं? कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल दी है कि कबीर 3 दिन का भंडारा करेगा। राजन, मैं तो एक गरीब जुलाहा हूँ। मैं तो अपने परिवार का पालन भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। काशी बनारस में कोई धनी व्यक्ति भी मेरा जानकार नहीं है जो मुझे धन उधार दे सके। मैं इन लाखों लोगों को कैसे भोजन करा पाऊंगा? हे राजन, बस आज रात होने का इंतजार है। आज रात मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। हे परवरदिगार, आप स्वयं अल्लाह हैं। हे मालिक, आपकी दया से बहुत बड़ा भोजन भंडारा चल रहा है। आपकी जय जयकार हो रही है। कृपया करके दरवाजा खोलिए। खोल दो दरवाजा। हे परमात्मा, आपकी दया से अद्भुत भंडारा चल रहा है। भंडारे में आपकी जय जयकार हो रही है। सभी लोग आपके दर्शन करना चाहते हैं। हे परमात्मा, दया कीजिए। ठीक है राजन। परमेश्वर कबीर साहिब जी जैसे ही बाहर निकले, उसी समय आकाश से एक सुंदर मुकुट आ जाता है और परमेश्वर कबीर साहिब जी पर फूलों की वर्षा होने लगती है।
कबीर सभी लोग उस साहब की भंडारे में पहुंच जय जाते हैं। हो। कबीर साहब की जय हो। कबीर प्रभु की जय हो। कबीर प्रभु की इनमें से जय कबीर जी हो। कौन से हैं? राजा सिकंदर लोदी जिन पर चंवर कर रहे हैं वे ही कबीर साहिब जी हैं। कबीर साहिब जी उस तंबू में पहुंच जाते हैं जहां पर केशव रूप में परमेश्वर बैठे थे। जैसे ही परमात्मा कबीर साहिब वहां पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर आकाश से एक सुंदर सिंहासन आकर अपने आप लग जाता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी उस पर बैठ जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए लोगों की भीड़ चारों ओर आ जाती है। हे परमेश्वर, आप अपने सुंदर लोक को छोड़कर इस झूठ कपट के लोक में क्यों आ गए हैं? आप इन लोगों का भला सोचते हैं और ये लोग आपके खिलाफ ही षड्यंत्र करते रहते हैं। केशव, ये सब लोग मैंने ही रचे हैं। सबका धारण पोषण मैं ही करता हूँ। ये सभी मेरे बच्चे हैं। आप मेरे दुख को नहीं जानते हो। ये सभी लोग अपने वास्तविक घर सतलोक को भूल चुके हैं। इस काल के जाल में फंसकर भयंकर कष्ट उठा रहे हैं और उसी काल के प्रभाव से ये मुझे अपना दुश्मन मान रहे हैं। मैं इन सबको सद्भक्ति प्रदान करके वापस लेने आया हूँ। हे परमात्मा, ये सभी काल के इस गंदे लोक में फंसे हैं। इनका हाड़, चाम और रक्त से बना शरीर है, जिस शरीर में विष्ठा भरी पड़ी है। आप इनसे भक्ति कैसे करवाओगे? केशव, जिस प्रकार गाय को बच्चा होने से पहले उसके शरीर में केवल हाड़ चाम ही होता है, दूध नहीं होता है, लेकिन जब उसे बच्चा हो जाता है तो उसी हाड़ चाम के शरीर से वो गाय दूध की बाल्टी भी भर देती है। ठीक इसी प्रकार मैं इनके अंदर सद्भक्ति प्रवेश करूंगा। उस भक्ति को करने से इनको इसी हाड़ चाम के शरीर से सतलोक की प्राप्ति होगी। हे परमात्मा, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। इन जीवों के उद्धार के लिए आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। कबीर परमेश्वर जी ने केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके 24 घंटे तक सत्संग सुनाया। कई लाख संतों ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली। शेख तकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। जहां लाखों लोग कबीर जी की जय जयकार कर रहे थे, वहीं शेख तकी ऐसे महान समागम में भी कमी निकाल रहा था। कहने लगा, राजन चलो यहाँ से। इसने क्या भंडारा किया है? महोच्छा सा किया है। ऐसे ऐसे तो हम सैकड़ों भंडारे कर दें। शेख तकी के पापों का घड़ा भर चुका था। उसी समय शेख तकी का मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया और वो गूंगा बहरा भी हो गया। केशव रूप में कबीर साहिब जी भंडारे के समापन के बाद बचा हुआ सब सामान बैलों पर लादकर चलने लगे। उस समय गंगा नदी पूरी भरकर चल रही थी। अभी गंगा जी में पानी बहुत ज्यादा है, इसे अभी पार नहीं किया जा सकता है। कबीर जी के आशीर्वाद से गंगा जी का पानी एकदम से कम हो जाता है। सभी बैल और सेवादार गंगा नदी को पार कर जाते हैं। हे केशव, आप भी जाइए, वरना आपके साथी बंजारे दूर निकल जाएंगे। जैसे ही सभी लोग गंगा नदी के पार देखते हैं तो उनको बैल तथा बंजारे सेवादार दिखाई नहीं देते। अरे, इतनी जल्दी बैल और बंजारे कहाँ चले गए? राजन, वे जहां से आए थे वहीं चले गए। उसी समय देखते ही देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। ये लीला देखकर सभी लोग परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय जयकार करने लगे। कबीर साहिब की जय हो। कबीर साहिब की जय हो। कबीर प्रभु की जय हो। दोस्तों, इस तरह कबीर साहिब जी ने ही 2 रूप बनाकर ये लीला की। 18 लाख लोगों को भोजन कराया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे बीराटून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी बनाने की प्रेरणा देता है।
धन्यवाद।